छत्तीसगढ़ जो है नित नए नए आयाम रच रहा है और लगातार अपनी पहचान जो है राष्ट्रीय स्तर पर बना रहा है। और ऐसी ही पहचान चाहे हम कृषि के क्षेत्र में कहें या फिर हम तकनीकी के क्षेत्र में कहें या फिर हम शिक्षा के क्षेत्र में कहें, हर अलग अलग क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ की एक अलग पहचान जो है वो बनती जा रही है। और ऐसी ही एक नई आयाम रच रहे हैं। आखिर हम बात करेंगे एक ऐसी यूनिवर्सिटी की जो कहीं ना कहीं हर वर्ग के लिए एक यूनिवर्सिटी है, जहाँ पर लोगों को समान शिक्षा, समान अधिकार और समान संस्कार मिलते हैं। बात करते हैं हम ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी रायगढ़ की, जिसका संचालन विगत 10 वर्षों से हो रहा है। और आज राजधानी रायपुर के लिए एक अच्छी बात है, जहां पर आज सिटी कार्यालय का यहां पर उद्घाटन हुआ है। और इस चर्चा में हम सीधे बात करेंगे यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर पाटीदार जी हमारे साथ में, हम उनसे बात करेंगे। सबसे पहले सर, आपको तो ढेर सारी शुभकामनाएं इस सिटी ऑफिस के लिए। थैंक यू सो मच। जिस प्रकार से हम बात कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ जो है एजुकेशन के मामले में काफ़ी आगे जा रहा है। एजुकेशन लॉ भी बहुत अच्छे होते जा रहे हैं। लेकिन बात हम करते हैं सर, जिस प्रकार से क्वालिटी एजुकेशन की यदि हम बात करते हैं, क्योंकि क्वांटिटी जो है एजुकेशनल सेंटर्स की बढ़ती जा रही है, क्वालिटी कहीं ना कहीं हमें कम देखने को मिलती है। तो ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी में किस प्रकार की कोर्स को इसमें समाहित किया जाता है, क्वालिटी बेसिस पे कितना काम करते हैं? बहुत अच्छी बात आपने कही है कि आजकल क्वांटिटी पे ज़्यादा और क्वालिटी पे कम फोकस होता है। ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी का उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है। ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी सपोर्टेड बाय जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड एंड चेयर्ड बाय मिस्टर नवीन जिंदल जी। इनका उद्देश्य है कि एक वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी खोलना जहाँ क्वालिटी एजुकेशन हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि यूनिवर्सिटी एक ऐसी जगह होना चाहिए जो इंडस्ट्री से कनेक्ट हो, और आज की जो करंट इंडस्ट्री की नीड है उसके हिसाब से स्टूडेंट्स की स्किल डेवलप की जाए, उनको प्रिपेयर किया जाए, उस हिसाब से करिकुलम तैयार हो, वैसी वर्ल्ड क्लास फैकल्टी हो, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर हो। तो हमारी जो यूनिवर्सिटी है ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी, उसका मेन उद्देश्य है क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना, सो दैट वी कैन प्रिपेयर द यूथ हु कैन सर्व द सोसाइटी एट मल्टीपल लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। जैसे कि हम बात करते हैं, हम और बाकी यूनिवर्सिटी की हम बात करें तो हर जगह पे कॉमन कोर्स होता है, बैचलर्स की कोर्सेज होते हैं। अगर आर्ट्स की बात करें, कॉमर्स की बात करें, ह्यूमन रिसोर्स की बात करें, क्या कभी इस बारे में सोचा गया है कि ऐसी जो तकनीकी शिक्षा है उस पर हम काम कर रहे हैं, या कुछ अलग प्रकार की जो स्ट्रीम है, ताकि आगे चल के छत्तीसगढ़ के लोगों को या फिर इस यूनिवर्सिटी में आने वाले लोगों का फ़ायदा मिले? ऐसा कुछ और स्कोप में आप लोग जो है आगे इसमें तैयारियाँ आप करवाएंगे, बच्चों के एजुकेशन आप देंगे? नहीं, हमारा इस यूनिवर्सिटी का मेन उद्देश्य तो इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, साइंस, मैनेजमेंट प्रोग्राम्स पे है। बट आपने बिल्कुल ठीक कहा, हर कोर्सेज में योगा, मेडिटेशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट, हाउ टू स्टूडेंट्स कीप कूल एंड काम, ये बहुत ज़रूरी है। एक अच्छा इंसान बनाना अच्छी स्किल के साथ, ये यूनिवर्सिटी का मेन उद्देश्य होना चाहिए। ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी में हम इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, साइंस, मैनेजमेंट की शिक्षा एडवांस करिकुलम के साथ देते हैं, बच्चों को इंडस्ट्री रेडी करते हैं वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर फैकल्टी के साथ। लेकिन साथ में एक अच्छा इंसान कैसे बने, हमारी जो न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, उसके तहत बच्चों का हॉलिस्टिक डेवलपमेंट, ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलप कैसे हो, इसके लिए लिबरल आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स, वैल्यू एडेड सब्जेक्ट, ये सब हमने करिकुलम में समावेश किए हैं ताकि हम बच्चों की ओवरऑल पर्सनालिटी, होलिस्टिक डेवलपमेंट कर पाएँ। इंटरनल पर्सनल की अगर हम बात करें, इंटरनल पर्सनल बिहेवियर की हम बात करें, या फिर कुछ ऐसे स्किल्स की बात करें, तो क्या ऐसे स्किल्स डेवलपमेंट की भी क्लासेस या कक्षाएं आपके यहाँ हैं? क्योंकि हर किसी को रोज़गार उपलब्ध कराना बड़ी बात है, नौकरी में हर कोई नहीं जा सकता है। रोज़गार की दिशा में किस प्रकार से काम कर रहे हैं? क्या जो तकनीकी शिक्षा है, स्किल डेवलपमेंट की क्लासेस है, वो भी क्या आप लोगों के द्वारा कराई जाती हैं क्या? हम जो करिकुलम डिज़ाइन करते हैं उसके 3 डिवीज़न हैं। सबसे पहले बच्चा जिस भी पाठ्यक्रम में पढ़ाई कर रहा है, चाहे वो इंजीनियरिंग में कर रहा हो, साइंस में कर रहा हो, मैनेजमेंट में कर रहा हो, तो उसकी फंक्शनल टेक्निकल स्किल, प्रोफेशनल स्किल डेवलप करना। दूसरा स्किल है कि जैसे इनोवेशन, क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, और तीसरा उसका बिहेवियरल स्किल्स। सो इन तीनों स्किल पे एक साथ काम करना और साथ ही साथ स्टूडेंट्स का पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करना, ये हमारा प्राइमरी काम है। सर, आपके यूनिवर्सिटी में क्या सभी वर्ग के लोगों को इसका लाभ मिलेगा? हम बात करते हैं, अगर इंडस्ट्रियल एरिया है, जिंदल जो है इंडस्ट्रियल एरिया, वहाँ पे कई ऐसे लोग हैं, मजदूर वर्ग भी है, तो क्या उनके भी बच्चों को समान शिक्षा मिलेगी? और क्या कुछ रहेगा, क्या सभी वर्ग के बच्चों के लिए एक जैसी शिक्षा है वहाँ पे? जो फीस की जो व्यवस्था हो किस प्रकार से है? ये आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी में चाय वाला, पान वाला, दूध वाला, किसी का भी बच्चा पढ़ सकता है। बच्चे का पढ़ाई में अच्छे परसेंटेज होना चाहिए, पढ़ने में उसका रुचि होना चाहिए, फाइनेंशियल
वीक होए, अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो यूनिवर्सिटी में बहुत सारी स्कॉलरशिप स्कीम्स है जिसके तहत हम फाइनेंशियली वीकर स्टूडेंट्स को, चाहे वो किसी भी समाज या जाति से आते हों, उसके बेसिस पे नहीं, हम पढ़ाई के बेसिस पे, बच्चे की रुचि के बेसिस पे, बच्चे के इंटरेस्ट के बेसिस पे स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। सर, एक मैसेज सारे पेरेंट्स के नाम पे या फिर उन तमाम छत्तीसगढ़ के लोगों के नाम पर जो एजुकेशन में आगे अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं, और एक जो पेरेंट्स हैं जिनकी इनका एक सपना होता है कि उनके बच्चे जो है पढ़ लिख कर एक अच्छे दिशा में जाएँ, तो उन पेरेंट्स को आप क्या संदेश देंगे हमारे इस चैनल के माध्यम से? मैं पेरेंट्स को और बच्चों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि 2047 में इस देश को विकसित भारत बनाना है, तो विकसित भारत बनाने में हर एक का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि एजुकेशन, जो यूथ है जिनके कंधों पे सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी है, वो यूथ और शिक्षक और एजुकेशन सिस्टम, ये तीनों मिल के इस देश को विकसित भारत, डेवलप्ड कंट्री बनाने में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे युवा आगे आए और हमारे प्रधानमंत्री का सपना पूरा करने में, देश की ग्रोथ और डेवलपमेंट में भागीदारी बने। तो देखा आपने, ये थी हमारी खास चर्चा ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर पाटीदार से, जिन्होंने सीधे सीधे तौर पर कहा है कि विकसित भारत का एक सपना लेकर के एक नए आयाम रचने के प्रयास में यूनिवर्सिटी जो है आगे काम कर रही है। और सबसे अच्छी बात यह है कि सभी वर्ग के लोगों के बच्चों को इसका लाभ मिलेगा, ऐसा कहना है वाइस चांसलर का। और अब देखना होगा कि आखिर छत्तीसगढ़ में शिक्षा का स्तर जो है कहाँ तक बढ़ पाता है, किस प्रकार से इसका लाभ हो पाता है, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल विकसित भारत का सपना लिए यूनिवर्सिटी जो है एक नए आयाम की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। इस खास कवरेज के लिए सहयोगी टिकेश्वर साहू के साथ अंबिका मिश्रा, रफ्तार मीडिया, छत्तीसगढ़।